नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप। एसएससी सीजीएल 2025 की एग्जाम डेट आ गई, सबको पता है। 12 सितंबर से 26 सितंबर आपका पेपर होना है और एसएससी की तरफ से हमला अचानक हुआ मेरे भाई। यानी कि एग्जाम में अब एक हफ्ता ही रह गया है मेरे भाई। इन 6-7 दिनों में आप क्या कर सकते हो, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। जो बच्चे ये सोचते हैं या ये मुझसे जानना चाहते हैं कि सर 7 दिन में सीजल की तैयारी कैसे करें, वो महामूर्ख हैं भाई। 7 दिन में सीजल की तैयारी नहीं होती। इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए कम से कम 1 साल का समय आपको चाहिए। तो ये वीडियो वही बच्चे देखें जिन्होंने 8-10 महीने साल भर मेहनत से पढ़ाई की है। जो ऑलरेडी पढ़ाई करते हुए आया है, तैयारी करते हुए आया है, वो 7 दिन में अपनी तैयारी को निखार सकता है और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकता है। तैयारी नहीं कर सकता मेरे भाई। समझ में आई बात। और जिन बच्चों ने पिछले 1-2 महीने केवल यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी के एपिसोड देखने में खराब किए हैं, पॉडकास्ट देखने में खराब किए हैं, मीडिया पे किसने क्या कहा ये देखने में खराब किए हैं, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे होंगे। मैं हमेशा कहता आया हूं कि जो होगा अंततः पढ़ने से ही होगा मेरे भाई। कुछ भी करते रहो, पढ़ाई मत छोड़ो मेरे भाई। भसाबाजी चलती रहेगी लेकिन डेली 8-10 घंटे की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। उसके बाद आपके पास समय बचता है तो समय दूसरे को दीजिए मेरे भाई, वरना अपना समय केवल पढ़ाई में लगाइए। करियर से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। ये मैं हमेशा बच्चों को समझाता आया हूं हम। ठीक है भाई। तो जो बच्चे खूब मेहनत से पढ़ाई किए हैं, वो लास्ट के 7 दिन में क्या प्लानिंग उनको करनी चाहिए, किस हिसाब से मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, कहां से लगाने चाहिए, हम आपकी किस तरीके से हेल्प करेंगे और हमारे चैनल पे अब क्या क्या क्लासेस आने वाली हैं, वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं मेरे भाई। ठीक है जी। देखो, ये समय मेरे भाई स्मार्टली प्ले करने का है। जो नया तो पढ़ना है ही नहीं बिल्कुल भी। जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया वो रिवीजन करने का है। बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने का समय नहीं है मेरे। जो हो गया, जो बीत गया वो बीत गया। आने वाले समय पे ध्यान दीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने का है। एक एक बात डिस्कस करेंगे। केवल 7 दिन सीजल के एग्जाम में बचे हैं। ठीक है। आपका माइंड सेट ही आपकी सफलता जो है डिसाइड करता है। केवल पढ़ना और जाके पेपर दे देना काफी नहीं है। इस दिमाग को कैसे आप संतुलित कर रहे हो, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है मेरे भाई। ठीक है जी। तो नए टॉपिक्स पे भागने की बजाय आपको कि जो पढ़ना, जिसको पढ़ना था उसने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब जो आपने पढ़ लिया केवल उसी पर फोकस करो। जैसे गणित में बहुत सारी नई चीजें आई थी, मैंने आपको मेरे दोस्तों पढ़ाई। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए। न्यू कॉन्सेप्ट फॉर एसएससी सीजीएल 2025 ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए। स्टैटिक्स का, प्रोबेबिलिटी का, नंबर सिस्टम का। लेकिन ये आपको अब से पहले पढ़ लेना चाहिए था। अब पढ़ने का समय थोड़ा ना गोविंद ये है। अब तो भैया टाइम बीत गया। अब क्या करना है मेरे भाई। देखिए बच्चे, 4 सब्जेक्ट हमारे पास है, चारों का वेटेज है। प्री के मार्क्स जोड़ेंगे तो नहीं, प्री क्वालिफाई करना है। तो उसके हिसाब से मेरे दोस्तों क्वांट में ये कुछ चैप्टर्स ऐसे जिनमें बहुत सारे फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट है, इनका आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआईसीआई में मेरे भाई एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इनमें जितने भी फॉर्मूले अगर आपने खुद से नोट्स बनाए ठीक है, नहीं तो मेरे प्यारे भाई आप एक कोई किताब ले लीजिए, जैसे हमारी फॉर्मूला बुक है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए ये इन सभी चैप्टर के अच्छे से रिवाइज कर लीजिए कि अभी नए पैटर्न पे जितने पेपर हुए हैं डिक्यूटी में, इन चैप्टर से ज्यादा सवाल आए हैं मेरे। अच्छा खासा वेटेज है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग मेरे भाई बढ़िया लेवल की आ रही है। सीरीज बहुत बढ़िया लेवल की आ रही है मेरे भाई। स्टेटमेंट अजम्पशन वाले सवाल बहुत बढ़िया लेवल के आ रहे हैं। एनोलॉजी और सिलोजिज्म, इनके सेक्शनल टेस्ट आप ज्यादा से ज्यादा लगाइए दोस्त। ठीक है। जीके जीएस में आपको बता दूं तो पॉलिटी, आर्टिकल्स, इससे खूब ज्यादा सवाल पूछे गए। ये बच्चे जो ऑलरेडी पेपर दे के आए हैं उन्हीं से पूछा है मेरे भाई। हिस्ट्री, ज्योग्राफी में रिवर और स्टेट के क्वेश्चंस आपको ज्यादा पढ़ने, और साइंस के वन लाइनर्स जितने ज्यादा से ज्यादा पढ़ चुको, बिल्कुल फैक्चुअल, वो आपको पढ़ने मेरे भाई। और करंट अफेयर आपको 6 महीने का, 1 साल का पढ़ना ही पढ़ना है। इंग्लिश में मेरे प्यारे भाई यहां पे वोकेबलरी तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो आपका पीक्यूआरएस है, जो एरर स्पॉटिंग रूल्स है, जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है, उसके ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट लगाइए। ठीक है नहीं। और जो आपने वोकेबलरी पिछले कुछ महीनों में याद करी होगी, अब नया छोड़ दीजिए। जो भी आपने वोकेबलरी अब तक याद करी है, वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, उस सबको मेरे भाई, ईडियम्स, सबका रिवीजन करिए। डेली रिवीजन करने पे ध्यान दीजिए। और सबसे बढ़िया चीज मॉक टेस्ट।
पढ़ाई तो होती रहेगी। अब मेरे भाई डेली 2 मॉक टेस्ट लगाइए, डेली कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाओ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लगाओ और उसकी एनालिसिस भी करो। और मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम के समय पे लगाओ। जैसे एक आपका पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में होगा मेरे भाई, मॉर्निंग में होगा 9 से 10, एक आपका दोपहर में हो जाएगा 12 से 1, एक शाम को होगा। तो उसी टाइम स्लॉट में आप सेम एग्जाम के टाइम पे मॉक टेस्ट लगाओ। हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री पड़े वहां पे लगाइए मेरे भाई, ठीक है ना। कम से कम 2 घंटे आप उसकी एनालिसिस, हर एक क्वेश्चन को देखो, जो नहीं हुआ उसको लिख लो मेरे प्यारे भाई। मार्क्स पे नहीं, परसेंटाइल पे भी ध्यान दीजिए। अब जो है आपके कॉन्सेप्ट, जो सवाल बार बार गलत हो रहे हैं उनको एक बार आप दोबारा से पढ़ लीजिए मेरे भाई। जो आप सिली एरर कर रहे हैं उनको बिल्कुल अवॉइड करें, ठीक है। वीक टॉपिक्स जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से चैप्टर वीक है, उनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। नया तो बिल्कुल भी पढ़ने का समय ही नहीं। मैं बताऊं, अब उस टाइप का पेपर नहीं आएगा कि 100/100 ही अटेम्प्ट करना है, सारे के सारे सवाल ठीक करने, सब कुछ बना के आना नहीं। क्योंकि मेरे भाई पेपर का लेवल थोड़ा ठीक ठाक है, तो अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट से ज्यादा मैटर करेगा एक्यूरेसी। ऐसा भी है कि अगर आप 75-80 क्वेश्चन भी पेपर में अटेम्प्ट करके आते हैं, लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है तो आप प्री क्वालिफाई कर पाओगे। और इस बार प्री और मेंस में आपको समय ज्यादा मिलेगा। प्री निकाल लीजिए मेरे भाई, मेंस में आपको अच्छा खासा समय मिलेगा तैयारी करने का। तो एग्जाम में अंधाधुंध तुक्काबाजी को बिल्कुल अवॉइड करें, आपका नाश कर देगा। एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देनी है मेरे भाई, ठीक है जी। अब लास्ट के 7 दिन में कि मैं तो अब डेली 24 घंटे पढ़ूंगा, ऐसे जो है अपने शरीर को ज्यादा वजन ना डालें, दिमाग पे भी ज्यादा वजन ना डालें, रिलैक्स करो। एक समय मिलता है बेटा सबको तैयारी करने का। साल भर से जो है एसएससी के पेपर तो अभी होना शुरू है, साल भर का समय था ही ना तैयारी करने का। तब क्या कर रहे थे आप? एसएससी करवा रहे थे, वो पढ़ने का समय था। अब रिवीजन करने का और केवल मॉक टेस्ट लगाने का समय है मेरे भाई। पॉजिटिव रहिए मेरे दोस्तों, ठीक है जी। हम अपनी एप्लीकेशन पर आपके लिए क्या करने वाले हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा। हम बहुत लिमिटेड कंटेंट देंगे, लेकिन जो भी कंटेंट होगा टू द पॉइंट होगा, एग्जाम में रिलेवेंट होगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। एसएससी सीजीएल 2025 प्री के एग्जाम के लिए हमारी तरफ से आखिरी प्रहार, फ्री लाइव टेस्ट। हम 3 फ्री लाइव टेस्ट करवाने वाले हैं एडुकुटी के नए पैटर्न पर बेस्ड, हमने शेड्यूल भी करवा दिए। वैसे तो हम हर सैटरडे संडे लाइव टेस्ट करवाते हैं। अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे जाके देखोगे तो गोविंद कितने करवा दिए अब तक हमने लाइव टेस्ट? 16 हमने लाइव टेस्ट करा दिए। ये आपको, अगर आपको सीजल का पेपर देना है, आपकी तैयारी चाहे कितनी भी हुई होती, ये 16 के 16 लाइव टेस्ट हर बच्चे को अटेम्प्ट करने चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे मेरे भाई? आप करते ही नहीं हो, फायदा क्या मेरे दोस्त। लेकिन अब जो एग्जाम के हम आखिरी के 1 हफ्ते में 3 लाइव टेस्ट अपनी एप्लीकेशन पर फुल लेंथ फ्री करवा रहे हैं। एक 6 सितंबर 7 सितंबर 2 दिन रहेगा 48 घंटे के लिए, दूसरा 8 से 9 सितंबर रहेगा, और तीसरा लाइव टेस्ट 10 सितंबर से 11 सितंबर रहेगा, और 12 सितंबर से तो आपका पेपर ही शुरू है मेरे भाई, ठीक है जी। उसके बाद भी हम करवाएंगे बच्चों से रिव्यू लेके कि किस तरह के उन्होंने क्वेश्चन सेट किए हैं मेरे भाई। ये हर सीजन की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ शेयर कर दो कि 3 फुल लेंथ क्वालिटी मॉक टेस्ट, जैसे जैसे अभी पेपर में सवाल आए हैं बिल्कुल उसी के जैसे हम करवा रहे हैं। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड टॉपर्स ही बच्चे बनाएंगे, और मैथ वाला सेक्शन मैं पूरा तैयार करूंगा। हर एक सीजन की तैयारी करने वाले बच्चों को ये तीनों लाइव टेस्ट लगाने, और मैं इन तीनों के तीनों लाइव टेस्ट का अपनी एप्लीकेशन, अपने यूट्यूब चैनल पे सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। लाइव टेस्ट एंड होने के बाद सबका सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। अभी तक जितने भी लाइव टेस्ट मैंने कराए हैं मेरे भाई, उन सभी का भी सॉल्यूशन हमने कराया है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिए। सीजीएल 2025 ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट, सबका सॉल्यूशन दोस्त। लेकिन हमारे सवालों में ना एक स्टैंडर्ड होता है, मीठे सवाल नहीं होते मेरे भाई, ठीक है ना। संजय दत्त सवाल होते हैं, आजकल के मीठे हीरो की तरह सवाल नहीं है, समझे। और क्या करने वाले मेरे भाई जी, एक आखिरी वीडियो को कि केवल आपको प्रैक्टिस करने, गणित और रीजनिंग तो सारा खेल ही प्रैक्टिस का है। जो जितनी प्रैक्टिस कर गया वो मेरे दोस्तों आगे निकल गया। एसएससी एक ऐसा एग्जाम है, आप पढ़ाई में कितने कमजोर क्यों ना हो, आप कितने भी कमजोर बैकग्राउंड से क्यों ना हो, तो आपकी स्कूलिंग कितना क्यों ना खराब हुई हो मेरे भाई, प्रैक्टिस जो जितनी ज्यादा कर गया
वही निकलेगा मेरे। एसएससी केवल प्रैक्टिस का खेल है। तो इस एग्जाम के इस आखिरी समय में सीजीएल 2025 के लिए मैं गणित के बेस्ट 250 सवालों का बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट मॉडरेट लेवल के एक कंपाइलेशन अपने चैनल पे अपलोड करवा रहा हूं। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस, और 5 तारीख को शाम को ही ये वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी मेरे भाई। टॉप 250 सवाल गणित का अंतिम बार है, बस यही आपको करना है मेरे भाई। ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, 25-25 क्वेश्चंस के 10 सेट, 25-25 क्वेश्चन के 10 सेट होंगे ना, तो 10 सेट में मर्ज करवा के अपलोड करवा रहा हूं। टोटल 250 सवाल होंगे मेरे भाई। आप दिन में आप 2x की स्पीड में लगा के फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, या आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, ये एक वीडियो आएगी। उसके बाद अर्थमेटिक वन शॉट, अर्थमेटिक के जितने भी मेरे प्यारे दोस्तों चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर के ही बेस्ट 25-25 सवालों का कंपाइलेशन हर चैप्टर का वन सिंगल वीडियो में करके अर्थमेटिक की एक सिंगल वीडियो आपको देंगे। सारे चैप्टर्स के बेस्ट 25-25 सवाल, ये एक वीडियो मेरे भाई आपके एग्जाम से पहले पहले ये भी आ जाएगी। और सेम टू सेम एडवांस के लिए भी करेंगे। एडवांस में ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, हर एक चैप्टर के बेस्ट 25-25 सवाल कंपाइल करवा के कंप्लीट फुल लेंथ एडवांस मैथ की वीडियो ये आ जाएगी मेरे भाई। तो एग्जाम से पहले केवल मैं ये 3 वीडियो गणित के लिए अपलोड करवाऊंगा मेरे भाई। एक तो गणित के 25-25 क्वेश्चन के 10 सेट, 250 सवाल मिक्स्ड होंगे भैया। पेपर मिक्स्ड ही आना है, आपको मिक्स्ड ही प्रैक्टिस करनी है। और ये अर्थमेटिक और एडवांस के चैप्टर वाइज जो है 25-25 क्वेश्चंस की मर्ज करके सारे चैप्टर्स को अपलोड करेंगे। ये 3 क्लासेस हमारी तरफ से सभी बच्चों के लिए फ्री हैं। एक चीज मैं और बता दूं कि जब एग्जाम की डेट का कोई अता पता नहीं था और सब लोग लड़ रहे थे, तब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 10 एग्जाम पेपर सॉल्व कराए थे। और क्या सवाल है इनमें, आहा क्या सवाल है, मतलब मुझे खुद ही मजा सा आ जाता है। बालको तुम भी आनंद लो मेरे साथ। मैंने इतनी बढ़िया रात रात भर जाग के टेस्ट बनाए हैं, फिर उनको सॉल्व कराया है। एक एक मॉक टेस्ट करने से आपकी धज्जियां उड़ेंगी, लेकिन आप सीखोगे बहुत। आप एक सवाल से ही इतना दायरा अपना फैला लोगे गणित में सोचने का कि उसके आजू बाजू आप सवाल मच्छर की तरह लगेंगे। ठीक है जी। तो ये 10 एग्जाम पेपर हैं। इतने बेहतरीन लेवल के एग्जाम पेपर पूरे यूट्यूब पे कहीं उपलब्ध नहीं है। मैच करके देख लीजिए मेरे भाई, कोई इनकी अगर नखून के बराबरी हो जो इनके सवालों का है। गोविंद, इनके सवालों का टक्कर का कोई माल है कहीं? नहीं है। ठीक है, तो आप कंपेयर करके देख लीजिए, आपको इतना मजा आएगा। ये सारे एग्जाम पेपर आपको देखने हैं। ठीक है जी, चलिए। इसके बाद मैं आपको एग्जाम में जाने से पहले कुछ गोल्डन टिप्स भी दूंगा कि एग्जाम को 2 राउंड में आप करिएगा मेरे भाई। फर्स्ट राउंड में जो इजी क्वेश्चन है उन्हीं को पिक करिएगा। जो सवाल आपको लगे कि मैं इसको बना तो लूंगा, या ये टफ है या टाइम ले जाएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। फर्स्ट गो में आपका 50% से ज्यादा पेपर हो जाना चाहिए। फिर सेकंड राउंड में आप जो आपने सवाल स्किप किए हैं मेरे दोस्तों, उनको करना। एक सवाल में अटके मत रहना मेरे भाई। नहीं हो रहा, जाने दो, पूरा पेपर नहीं बनाना है। ठीक है, स्किप करो, समय मिले तो वापस उस पे लौट के आओ मेरे भाई। हर एक सेक्शन के बीच आपको बैलेंस बना के रखना है। पहले से डिसाइड कर लो कि पेपर में जाके पहले मैं रीजनिंग बनाऊंगा, कि मैं पहले इंग्लिश बनाऊंगा, कि मैथ्स बनाऊंगा। ये पहले से डिसाइड करके जाओ, वहां जाके एक्सपेरिमेंट करने लगना। जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, जैसे किसी बच्चे का अर्थमेटिक ज्यादा अच्छा होता है, तो बिल्कुल आप एडवांस स्किप करो, पहले अर्थमेटिक के सवाल कर लो, कोई परेशानी नहीं है मेरे भाई। इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अपनी तैयारी में विश्वास रखो। अगर आपने की है और नहीं की है तो खुद को, मैं हूं गधा, मैं कचरा हूं, मैं कूड़ा हूं, मैं धरती पर बोझ हूं, कलंक हूं, राक्षस हूं, मां बाप मुझे पाल रहे हैं। क्योंकि आप 1 साल आपको पूरा एसएससी की तैयारी करने के लिए मिला था, उसके बावजूद भी कह रहे हो कि नहीं हुआ हमसे, तो बेटा इसमें 100% आपकी गलती और आप ही जिम्मेदार हो। यह पेपर हवा में नहीं हो रहा है। 1 साल पहले से बच्चों ने तैयारी करना शुरू कर दी थी, और जो मेहनत की उनमें से बच्चे लगेंगे भी। 100% में से 10-12% चीजें खराब है मैं मानता हूं, लेकिन अब भी 80-90% चीजें सही होंगी। ठीक है जी, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए दोस्त। एसएससी सीजीएल का एग्जाम केवल लक भी चाहिए भाई। इंसान का लक भी होता है एक चीज, लेकिन लक बाद में काम करेगा। पहले तो आपकी तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। मुंह धो के पेपर देने चले जाओ, तुम्हारा लक साथ देगा? नहीं देगा ना भैया। प्रैक्टिस होनी चाहिए। पीछे कम से कम पिछले 5 साल के क्वेश्चंस की, हर एक सब्जेक्ट के, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस के, प्रीवियस ईयर के, और मेरे दोस्त मॉक टेस्ट।
एटलीस्ट 100 मॉक टेस्ट तो लगाने ही चाहिए एक बच्चे को। जो हमारे पास आते हैं सिलेक्टेड बच्चे, वो यही कहते हैं, कोई 50 मॉक टेस्ट लगाया होता है, कोई 100 मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस होनी चाहिए मेरे, और पेशेंस रखो मेरे भाई। ये आपका टाइम है, आपको परफॉर्मेंस दिखाने का टाइम है, अपने दामन से बेरोजगारी मिटाने का टाइम है मेरे भाई। 1 घंटा मिलेगा मेरे दोस्तों, साल भर की मेहनत को उस 1 घंटे में निचोड़ के दिखा दीजिए और प्री क्लियर कर लीजिए मेरे भाई। मेंस की बेहतर से बेहतर तैयारी करवाने के लिए हम बैठे हैं, ठीक है। बिल्कुल भी आपको झुकने नहीं देंगे मेरे दोस्तों। प्री आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है जी, क्योंकि पेपर का लेवल ठीक ठाक रहेगा और आप अपने माइंड को मेकअप बना के बिल्कुल ये क्लियर करके जाइए कि पेपर में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें, कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कुछ ट्विस्टेड चीजें, कुछ ऐसे सवाल जो आज तक आपने नहीं देखे हैं या जो प्रीवियस ईयर में नहीं थे, वो आ सकते हैं। 4-5 सवाल ऐसे जरूर आ सकते हैं। ये आप माइंड को पहले से मजबूत करके जाइए। अनएक्सपेक्टेड चीजें पेपर में आनी चाहिए। सब चीज इंसान के हिसाब से नहीं होती है मेरे भाई। हम भी जिंदगी में बहुत कुछ प्लान करते हैं, ऐसा होता है क्या? तुमने भी सोचा था कि तुम्हें ऐश्वर्या राय से शादी हो जाएगी, हुई क्या? नहीं ना। चलो तो मेहनत करते रहना मेरे भाई। ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन वो आपको अभी कंज्यूम नहीं करना है। समय मिल जाए तो ये एग्जाम पेपर 10 देख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। और बाकी तो मैं यहां पे डलवा ही रहा हूं। गणित के 250 मिक्स्ड क्वेश्चन, अर्थमेटिक 1 शॉट, एडवांस 1 शॉट, एग्जाम से पहले पहले 10 तारीख से पहले पहले डलवा दूंगा, है ना। मेरी तरफ से आप फ्री हो जाओगे बच्चों, ठीक है। एग्जाम होने लगेगा तो मैं जो है शाम को प्रैक्टिस सेशन भी लिया करूंगा आप लोगों का, सीजल वाले बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम क्लैश कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के ये अलग समस्या है। चलिए, इस समस्या को तो आपको खुद ही निपटना पड़ेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तैयार रहिए मेरे भाई, शिक्षक दिवस पर शाम को जो है मेरे भाई मैथ्स के टॉप 250 सवाल पढ़ने के लिए। धन्यवाद, बाय।